इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मनोज जी सासाराम के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। इनसे बिहार की चल रही तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर हम बात करेंगे और सांसद जी बताएंगे कि बिहार आज की तारीख में किस तरफ जा रहा है। मनोज जी, आने वाले दिनों में, साल के आखिर में बिहार का चुनाव होने वाला है। खासकर आप सासाराम और रोहतास के एरिया में कांग्रेस के जन आधार को किस तरीके से भांपते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जितने लोग मेरी आवाज़ को, हमारे इस छोटी सी मुलाकात को जितने लोग भी देखेंगे, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत सादर नमस्कार, बधाई, शुभकामना। आपका जो सवाल है, जिस प्रकार से आपने भोजपुर में, सासाराम में, रोहतास में, कैमूर में और शाहाबाद एक रेंज बोला जाता है। जी। आप उस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक सवाल पूछा है कि ये जो चुनाव आने वाला है उसमें ये एरिया क्या करेगा। जी, अगर आप इस एरिया का इतिहास निकाल के देखिएगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप चले जाइए 2015 में, आप चले जाइए 2000 कहने का मतलब 20 में। जी, 2020 में हमने एनडीए गठबंधन को क्लीन स्वीप किए थे हम लोगों ने। जी, एक सीट यदि आरा का छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सीटों को हमने रोहतास में जीता था, हमने कैमूर में जीता था, हमने बक्सर में जीता था, हमने मतलब औरंगाबाद में भी अच्छा किया था। अगर आप 2024 में आएंगे, उसी रिजल्ट को देखें जी, पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ, अगर आप उसमें आकर के देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस चुनाव की ये जो तस्वीर है वो इस प्रकार से है कि हमने बक्सर को भी जीता, आरजेडी की टिकट पर आदरणीय हमारे सांसद वहां बने। हमने आरा को लेफ्ट से आपने देखा जीते, काराकाट को हमने जीता, मतलब जो सासाराम पार्लियामेंट है उसको खुद मैं जीता। तो मैं मतलब कहने का मतलब औरंगाबाद हमने जीता, जहानाबाद हमने जीता, पाटलिपुत्र हमने जीता। तो ये जो एरिया है, जिस एरिया का आप बात कर रहे हैं, इस बार भी ये एरिया और इस एरिया के लोग जो है ना वो तैयार है। इस एरिया के लोग जो है ना झांसा में नहीं पड़ते हैं। ये इस एरिया के जो लोग जो है ना वो उनको क्लियर जो मुद्दा है ना, जो क्लियर मुद्दा पर बात करता है और उनके मुद्दा पर जो काम करता है उसको ये वोट देते हैं। ये आप जितना भी कुछ कह लीजिए, यहाँ जाति धर्म नहीं चलता है, यहाँ मुद्दा की बात होता है। यहाँ किसान जो है, जो हमारा एरिया है, वो धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ काम वाली बात होती है और जो काम वाली बात करेंगे ना उसको ही ये लोग मतदाता जो है ना वो लोग वोट करते हैं। मनोज जी, कांग्रेस पार्टी बिहार में एक ऐतिहासिक भूमिका में रही है शुरू से लेके काफी समय तक। अब बिहार में कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है, तो जनाधार को बढ़ाने के लिए जो आपकी नई कांग्रेस की उपज है वो किस तरीके से आप इसको जनाधार को आगे बढ़ाएंगे, क्या काम कर रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट जो रिजल्ट आप देखिएगा पार्लियामेंट का, हमें 9 सीट मिला था और 9 सीट में हम 3 सीट जीते थे। 2 सीट हमारा मतलब उत्तरी बिहार का था, सीमांचल एरिया का था, और 1 सीट मैं खुद जीता था। तो 9 सीट में 3 सीट हम जीत गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप यदि जानना चाहते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में टीम जो है ना, युवाओं का टीम है। आपने देखा कि पलायन रोको नौकरी दो मुद्दा पर हमने लगभग 20-25 जिला को, हमारे जितने भी नौजवान भाई थे, कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे पदाधिकारी गण थे, हम सभी लोगों ने मिलकर के 20 जिला का भ्रमण किया और खून पसीना बहाया। और आज उसी का दिन है कि युवाओं में एक बड़ा रोष पैदा हुआ है और युवा जो है ना केवल मांग कर रहे हैं कि अब बात होगी केवल रोजगार के ऊपर में। अब मेन मुद्दा जो बिहार का है उसके ऊपर में बात होगा। अब जाति धर्म के ऊपर आप बात नहीं कर सकते जी। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, माँ बहन मान योजना का भी हम गांव लेकर के जा रहे हैं। हम रसीद काट रहे हैं, हम स्लिप दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनने जा रहा है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। 4 महीने के अंदर सरकार हमारी बनेगी और हमारी जब सरकार बनेगी तो माँ बहनों को हम 2500 रुपया, 2500 रुपया उनके खाता में देंगे। जिस 2500 रुपया से कम जो एकदम जरूरत है घर का, जैसे बच्चों को नाश्ता बनाना, कोई हित आ गया उसके लिए पानी मीठा देना,
माताएं बहनों के कुछ छोटा सा जरूरत होता है, जैसे सिंदूर खरीदना, मतलब छोटा छोटा जो चीज होता है, इन सारे चीजों के लिए हम उनको स्लिप काट के बजाते दिए हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार 4 महीना में बनेगी बिहार में, और उसके बाद हर माँ बहनों के खाता में 2,500 रुपए हम देंगे। हम झारखंड में दे रहे हैं। जी मनोज जी, एक और सवाल बता रहा हूँ, बिल्कुल अत्याधुनिक चीज है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन चुनाव के पहले वहां के मतदाताओं के लिस्ट को रिवाइज कर रहा है, आप समझ रहे हैं कि क्या संकेत है? तो क्या इस पे आपकी पार्टी क्या प्लान कर रही है? इस रिवीजन को कैसे आप रोकेंगे? क्या यह संवैधानिक है कि चुनाव होने वाले राज्य में ये रिवीजन हो, जबकि पार्लियामेंट ने जनगणना के लिए एक निर्धारित समय दे दिया है कि इतने वर्षों में जनगणना होगा, लेकिन बिहार जब चुनाव में जा रहा है उस समय इलेक्शन कमीशन ये जनगणना वहां पे कर रहा है, मतदान को रिवीजन कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को इसके खिलाफ, राजद को इसके खिलाफ कुछ कदम उठाने चाहिए? मैं आपको बताऊं, इनकी जमीन तो हिल गई है जी। इन्होंने सर्वे कराया जी। सर्वे में इनको पता चल गया कि भारी बहुमत से कहने का मतलब इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अब चुनाव आयोग का लगाया, इन्होंने बात किया होगा, इन लोगों का कहना होगा कि जाओ कुछ करो, तो इन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार ने एक नया सोच, एक नया फरमान जारी किया कि ये 2 महीना में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताइए टाइमिंग क्या है बिहार का? जो टाइमिंग है आज का डेट में, 90% लोग जो है खेत में अपना टाइम देंगे, किसान है। आप मेरे एरिया की यदि बात कर रहे हैं तो मेरे एरिया जो है सासाराम जो है, रोहतास जो है, कैमूर जो है, वो धान का कटोरा कहा जाता है। अब 90% लोग जो हैं वो खेत में कूदेंगे, किसान हमारे खेत में रहेंगे, मजदूर हमारे खेत में रहेंगे। और आप क्या फरमान जारी कर दिए कि आपका वोटर लिस्ट जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं, आप निवास प्रमाण पत्र लेके आइए, आप अपने माता पिता का जन्म तिथि दिखाइए, आप ये सब कहने का मतलब आप बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब तो हमें डर लगने लगा कि हमारे जो गरीब भाई वोटर जो लाखों के तादाद में अब यहाँ दिल्ली रहते हैं, सूरत रहते हैं, लुधियाना रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, इनको कैसे 1 महीना के अंदर में बुलाइएगा? तब तो ये नहीं आएंगे तो इसका तो मतलब खत्म हो जाएगा, इनकी वोटर लिस्ट, इनका नाम गायब हो जाएगा। अब तो मुझे लग रहा है कि जो संविधान ने हमें एक बड़ा अधिकार दिया था वोट मारने का, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो हमेशा बात किया कि हम ऐसा तुम्हें ताकत देते हैं गरीबों को कि वो ताकत महल वालों के पास में भी होगा और वो ताकत झोपड़ी के पास में। ये जो झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब परिवार है, यही तो सबसे बड़ा ताकत है कि बड़े से बड़े लोग वोट के लिए झोपड़ी में चले आते हैं। अब वो भी हमारा छीनने के आप प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जनता का आवाज रहा है। आप हमारे आवाजों को कभी भी आप बंद नहीं कर सकते। आप जरूर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बंद कर सकते हैं, आप बोलने नहीं देंगे हमें, चूंकि आपका शासन है, आपका प्रशासन है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एक भी लोग का यदि नाम वोटर लिस्ट से कट गया, हट गया, तो उसका जिम्मेवार आप होंगे और ये जो लड़ाई होगा आपके साथ में होगा। और चुनाव आयोग को इसका इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। टाइमिंग को लेकर के मेरा सवाल है जी, मेरा मेरा सवाल जो है टाइमिंग को लेकर है। 8 करोड़ जनसंख्या को, जो लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, आप उसको कैसे 2 महीना में कर सकते हैं, जबकि एक बड़ा खेत में काम आ गया है बिहार में? जी मनोज जी, इससे एक संबंधित सवाल, जो आपने संविधान की बात की, 2-3 दिन पहले संविधान पे बवाल मचा हुआ है। रूलिंग पार्टी कह रही है कि संविधान के जो 2 शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इसको यहां से हटाना चाहिए। ये मौलिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की देन नहीं है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है। अब ये बताइए कि आने वाले दिन में संसद चलने वाली है, तो संसद में आप लोगों की रणनीति क्या होगी? चूंकि आप लोकसभा में भी हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रकरण को आप लोग किस तरीके से जनता तक ले जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संविधान विरोधक हैं जी। ये पहला बयान नहीं है जी जी, ये पहला बयान संविधान के ऊपर में इनका नहीं है, पहला बयान इन लोगों का आरक्षण के ऊपर में नहीं है। आपने देखा था, इन लोगों ने ही कहा था कि इस बार 400 पार 2024 में, और एक बहुत सारे नेता, बीजेपी के बहुत सारा नेता ने कहा था कि 400 पार होंगे हम और आरक्षण को खत्म कर देंगे। क्या हुआ? इनकी जो नैया थी अधर में लटक गई, 240 भी पार नहीं कर पाई है। और इस बार मैं बता रहा हूं ना, 400 पार का जो सपना है और ये जो बयान दे रहे हैं, इसका बड़ा लेवल में खामियाजा बिहार में भुगतना पड़ेगा। आप लिख लीजिए,
संविधान के ऊपर में जब जब आप वार करेंगे ना, हम लोग भी सदन में थे, आप भी सदन में आप सुने होंगे आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री जी किस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था कि संविधान एक फैशन हो गया है, बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन हो गया है। आपने किस प्रकार से सब देश का लोग देख रहा है। आप चिंता मत करिए, संविधान को आप मिटा नहीं सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जैसा लोग जब तक जीवित रहेगा ना, आप संविधान का एक शब्द, आप तो कहने का मतलब दो बड़ा शब्द को कह रहे हैं हटाने का ना, मैं बोल रहा हूं एक अंक नहीं आप हटा सकते। अगर जरूरत पड़ा ना तो खून बहा देंगे हम लोग संविधान के लिए, लेकिन एक शब्द भी, एक अंक भी नहीं हटने देंगे संविधान से। मनोज जी, बिहार के बारे में पुनः हम लौटते हैं। इंडिया गठबंधन दिल्ली से एकजुट दिख रहा है और शायद एकजुट भी होगा, लेकिन एनडीए में वहां बिखराव नजर आ रहा है सीटों को लेके। नीतीश कुमार की कुछ और डिमांड है, रामविलास पासवान के पुत्र का कुछ और डिमांड है, और आपके मांझी साहब उनके कुछ और डिमांड है। तो उसके बिखराव का फायदा आप लोगों को लग रहा है कि मिलेगा? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप अच्छे मतलब पत्रकार हैं। रामविलास पासवान जी हमारे दलितों के नेता रहे, हमारे नेता रहे हैं जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप बोलिए तो थोड़ा सा उनको रिस्पेक्टेबल शब्द में जी जी नहीं रहे हमारे बीच में। जी जी बड़े पॉलिटिक्स किए हैं। आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो है ना जी, वो दलितों का पॉलिटिक्स किए, उन्होंने दलितों का उत्थान किया जी जी, इसमें कोई नो डाउट है जी। आज अगर आप देखिएगा, उन्हीं का बेटा आदरणीय चिराग जी ने जो बयान दिया है, आप राजगीर को उन्होंने ये कहा है कि अब तो हमको बिहार में भी जाने से रोका जा रहा है। अब तो मतलब मैं देख रहा हूं कि इनकी जो दशा है, गजब का दशा है। आप यहाँ केंद्र मंत्री हैं, आप यहाँ केंद्र में मंत्री हैं, और आपका एनडीए सरकार बिहार में है, आपका एनडीए सरकार सेंट्रल में, कौन आपको रोक रहा है? तो देखिए, ये जो दशा है ना, अपना व्यक्त कर दिए हैं बिहार के जनता के प्रति। एक बार मैं और आपको बताना चाहता हूं कि आप चिराग पासवान जी सुन लें, आपके जो मेन वोटर है ना, मेन जो वोटर हैं इस बार बड़े लेवल में इंडिया गठबंधन को समर्थन करने जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में लौटेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। चूंकि ये जान गए कि हमारा जो नेता है अब जो है वहां पर इसकी जो दशा है वो बुरा है, यहां पर उनकी सुनी नहीं जा रही है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका वोटर्स बड़े लेवल में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। मनोज जी, हाल में ही प्रधानमंत्री हमारे होम डिस्ट्रिक्ट सिवान में रैली किए, और वहां पे उन्होंने दो मंत्र दिया, स्थिरता का और विकास का। तो जो नैरेटिव प्रधानमंत्री जी बिहार को दे रहे हैं, इस नैरेटिव का आप लोगों के पास क्या काट है, क्या तोड़ है? विकास का और स्थिरता का। कौन सा विकास का आप बात कर रहे हैं? आज भी 4 से 5 करोड़ जनसंख्या जो 40 रुपया और 67 रुपया में जी रहा है, आप विकास का बात कर रहे हैं? आपने नमामि गंगा का आपने बात किया, आपने गंगा जो पवित्र नदी है जी जी, जो हम लोग का भरोसा था कि जिसका जल यदि हम पी लें तो बीमारी खत्म हो जाता है, यदि हम नहा लें तो हम मतलब मुक्ति, मतलब हमको उद्धार मिल जाएगा। आपने उस नदी के साथ में क्या किया? विकास का बात कर रहे हैं। पानी पीने का तो बात छोड़ दीजिए, नहाने लायक नहीं है, ये एनजीटी ने रिपोर्ट दिया है। आप बात कर रहे हैं विकास का। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब हमारे बच्चे बीपीएससी के बच्चे जब पेपर लीक हुआ, आपने खुद कहा कि 2-3 सेंटर पर परीक्षा लीक हुआ है। जी जी, वो बच्चे जाकर के कहे कि 2-3 सेंटर क्यों री एग्जाम कराइए, और आपने बच्चों को रोड पे दौड़ा करके मारा, और आपके विकास का बात कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं मंत्र का। इनका मंत्र इस बार मंत्र संत्र नहीं चलने वाला है, आप लिख लीजिए, इनका मंत्र फेल हो जाएगा। बिहार का जनता जो है ना, आजादी में अहम रोल अदा किया है। आपको पता होना चाहिए, बिहार ने आईएएस आईपीएस बड़े लेवल में देने को काम किया है भारत देश को। बिहार के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। बिहार में इस बार मेन मुद्दा पर बात होगा, और आज ही के दिन में महागठबंधन का बैठक हुआ है, मैनिफेस्टो पर हम लोगों ने चर्चा किया है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी, इन सारे चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की। आप हमेशा मेन मुद्दा से भाग रहे हैं। क्यों मेन मुद्दा से भाग रहे हैं? आप मेन मुद्दा पर रहिए ना जी। आपने कहा था ना कि एक साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहां चला गया? आपने कहा था ना कि काला धन वापस लाएंगे, आपने कहा था ना कि 15 लाख हर लोगों का खाता में जाएगा, क्या हुआ उसका? आपने गारंटी दिया था दिल्ली के लोगों को कि जहां झुग्गी वहीं मकान, आपने झुग्गी को मैदान बना दिया। आज मैं मिलने गया था जेलर बाग में, अशोक बिहार में, मैं देखा वहां के लोगों को, ना उनके पास में पानी है, ना बिजली है, ना घर है। जो मड़ई था उसको भी आपने ध्वस्त कर दिया। आप बताइए कि इस बरसात में आप एक चिड़िया का खोता नहीं उजाड़ सकते, आपने उसका घर झोपड़ी को तोड़ा है। जिन लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम गरीबी झेले हैं, गरीबी को बड़ा नजदीक से देखे हैं, चाय बेचने वाला का बेटा हूं, चाय बेचा हूं, आप कहते हैं। आप जाके मिल तो लीजिए,
गरीबों का दशा तो देख लीजिए, आपका दिल टूट जाएगा। यही गरीब लोगों ने आपको बड़ा कुर्सी पर लेके गया है, और यही गरीब लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी बिहार के लोग, बिहार के भाई बहनों से मैं आज मिला हूं और सब लौट रहे हैं बिहार में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बिहार के लोग जाएंगे, गांव गांव चिल्लाएंगे, और जो आप लोगों ने दिल्ली में किया है ना, उसका बदला बिहार में मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा, 3 महीना के अंदर।